अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक सतून यानी 7वां सबक। आज हमारे सबक का नाम है इंसाफ जी गाल यानी इंसाफ की बात करना ईमानदारी के साथ। चले, मैं रीडिंग करूँगी, आप मेरे साथ साथ सुनेंगे गौर से, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। इंसाफ जी गाल त कहन था तरकिया जे शहर समरना मां हिकु सौदागर रहंदो हो। संदसि पुटु ॾाढो ज़हीन ऐं होशियारु हो। हीअं जी होशियारीअ जी हाक सॼे मुल्क मां हुई। हिकु ॾींहुं बादशाह सौदागर जे पुट खे घुरायो, संदसि इम्तिहान वरितो। छोकर जी ज़हानत जो बादशाह ते ॾाढो सुठो असरु पियो ऐं केस समरना जो हाकिम मुक़ररु करे छॾियईं। समरना जे सौदागरनि मां माप तौर मां ठगई जी आदत हुई। हो तौर लाइ खोटा वट इस्तेमालु कंदा हुआ। जॾहिं नयन हाकिम खे इहा ख़बर मिली त हींअर अचानक दुकाननि ते छापा हुअण शुरू किया। समरना जे बाज़ार में हाकिम जे हिकु हम क्लासिया जो भी दुकान हो। हीअं सम्झो त हाकिम मुंहिंजो दोस्त आहे, मूं खे पूरा वटि रखण जी का ज़रूरत न आहे। हिकिड़े ॾींहुं ओचितो हाकिम पंहिंजे सिपाहियुनि समेत दोस्त जी दुकान ते आयो। सिपाही दुकान में घुरी विया ऐं ॾिठऊं त बराबरि खोटा आहिनि। हाकिम सिपाहियुनि खे हुकुम कयो त दुकानदार खे 5 कोड़ा हणूं। जॾहिं दुकानदार सज़ा खाधे ऐं ॾंड बि ॾिनो त हाकिम सिपाहियुनि खे वापसि दरबार मोकिली। पाण दोस्त खे सम्झाइण लॻो त क़ानून सभिनी लाइ साॻियो आहे। तूं ग़लति काम न करीं त हीअ तोखे हरगिज़ इहा सज़ा न मिली हुआ। इहो ॿुधे संदसि दोस्त पशेमान थियो ऐं आइंदा अहिड़े ग़लति काम कयनि था तौबा कयाईं। पहले पैराग्राफ की मैं उर्दू आपको समझा रही हूँ, अच्छे से सब समझेंगे। गाल तक के अंदर तरकिया जो शहर समरना में एक सौदागर रहंदो है। कहते हैं कि समरना के शहर तुर्की के शहर समरना में एक सौदागर रहता था और वह बहुत ज़हीन और होशियार था। उसकी होशियारी की जो धाक थी, जो मशहूरी थी, वो पूरे मुल्क में मशहूर थी। एक दिन बादशाह ने सौदागर के बेटे को बुलाया और उसका इम्तहान लिया। लड़के की ज़हानत का जो असर था वो बादशाह पर बहुत ज़्यादा पड़ा, उसके दिल पर, और उसने उसे समरना का हाकिम मुकर्रर कर दिया। समरना जो है वो बच्चों एक शहर का नाम है। समरना के जो सौदागर थे, जो वहाँ की जो तिजारत करते थे जो लोग, उनमें एक बहुत ख़राब आदत थी कि वो जो थे वो मतलब ठगाई करते थे, यानी लोगों को धोखा दिया करते थे, लोगों के साथ झूठ फरेबी किया करते थे और झूठे बाट जो थे वो इस्तेमाल किया करते थे। यानी चीज़ें तोलने के लिए जो बाट इस्तेमाल होते हैं लोहे के या पत्थर के बने हुए होते हैं, वो उनके गलत हुआ करते थे, वो उसे मतलब कम बताते थे, यानी कि खोटे बाट थे उनके। अच्छा, जब ये ख़बर उस समरना के जो नया हाकिम मुकर्रर हुआ था, जो अपनी ईमानदारी और ज़हानत की वजह से बादशाह ने जिसको हाकिम बनाया था, जब उसको इस बात की ख़बर हुई तो उसने अचानक दुकानों के अंदर छापे मारना शुरू कर दिए। और समरना के बाज़ार में ही उस हाकिम के एक हम क्लासी यानी उसके एक हम जमात की भी दुकान थी। और वो हम जमात जो था वो समझा कि हाकिम जो है वो तो मेरा दोस्त है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं सच्चे बाट रखूं, वो तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। एक दिन अचानक से हाकिम जो था वो अपने सिपाहियों के साथ दुकान में गया और उसने देखा कि बराबर खोटे बाट हैं। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दुकानदार के 50 कोड़े लगाए जाएं। और जब दुकानदार ने सज़ा अपनी पूरी कर ली, यानी कोड़े खा लिए और दंड यानी जुर्माना भी उसने भर दिया, तो हाकिम जो था वो सिपाहियों को हाकिम ने वापस भेज दिया। और उसके बाद वो अपने दोस्त को समझाने लगा कि कानून जो है, उसने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त, कानून जो है वो सब लोगों के लिए एक बराबर है। माना कि तुम मेरे बहुत पक्के दोस्त थे, बहुत अजीज़ दोस्त थे, लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है जब मैं ये काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं हाकिम हूँ, तो फिर मेरा काम है कि मैं इंसाफ करूँ, और अगर उसमें तुमने गलती की होगी तो ज़ाहिर है मैं तुम्हें भी सज़ा दूँगा, क्योंकि कानून जो है वो सबके लिए एक बराबर है। अगर तुम गलत काम नहीं करते तो तुम्हें कभी भी ये सज़ा नहीं मिलती। अच्छा, उसने ये बातें सुनने के बाद उसका जो दोस्त था वो बहुत परेशान हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, और उसने आइंदा ऐसे गलत काम करने से तौबा कर ली कि मैं आइंदा कभी भी गलत बाट इस्तेमाल नहीं करूँगा, ईमानदारी के साथ मैं अपने दुकानदारी करूँगा।
जैसे कि इस सबक से बच्चों आपने अंदाज़ा किया होगा कि इंसाफ जो होता है वो सबके लिए एक बराबर होता है। उसमें चाहे कोई बहन हो, कोई भाई हो, माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, कानून सबके लिए एक बराबर होता है। लिहाजा उसका दोस्त जो था उसने बिल्कुल कानून के तकाज़े पूरे किए इंसाफ के, और उसने अपने दोस्त को भी वही सज़ा दी जो दूसरे लोगों को दी जा रही थी गलत काम करने पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आप इसके बाद इसे घर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए और तलफ़्फ़ुज़ अदा करना भी आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।